अच्छा महतो जी, मैं आपको सुनाई तो दे रहा है, मैं आपके सामने और देखिएगा, जब ये देखिएगा ना आप, आपके सामने ही जो है ना वो एक ट्रिक करवाता हूँ। मिश्रा जी, ये चमत्कारी पुरुष है आप? सर मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी ऑडियंस को ऐसा लगे या संतो जी को ऐसा लगे कि यहाँ पे हमने कोई सेटअप कर रखा है, तो आप ही हमारे स्टाफ में से या किसी को भी आप चूज नहीं, करिए। एक काम करते हैं, उसको टच वाली जो बात है उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए ना? जी जी जी। क्या मैं न्यूज रूम से किसी 2 को बुला सकता हूँ? 2 लोगों में काम हो जाएगा? हाँ, एक आप बुला लीजिए, किसी एक को। एक हाँ, ही? अभी एक को आप किसी को किसी एक की जरूरत है। ओम आ जाइए प्लीज। आइए प्लीज। ओम माइक पकड़ लो। तो सबसे पहले हम ये शुरू करें ओम, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस का संतो जी को बता दीजिए कि आज हम शायद पहली बार मिल माइक रहे हैं। ऊपर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल आज हम पहली बार मिल रहे हैं, बिल्कुल पहली बार, राइट। और आपका किसी भी ऐसी चीज में जो कि सिद्धि कहलाती हो या कुछ कहलाती हो, आपको उस पर कोई यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक आर्ट करने वाले हैं, मैं इसको आर्ट ही बोलूंगा, मैं इसको कोई सिद्धि नहीं बोलूंगा। बट संतो जी, मैं चाहूंगा जो अभी हमने आपको बताया, डिस्क्राइब करा, हम वही करने की कोशिश करें। और मैम, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप हमारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें। और इसमें सर मैं ये भी बताऊंगा कि हम उस चीज़ को, जैसे आर्ट को किस हिसाब से पोर्ट्रे करते हैं, वो कितना इसमें इंपॉर्टेंट है, कि हमारे जो शब्द होते हैं वो उस आर्ट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब मेरी स्क्रिप्टिंग इसमें कुछ और रहेगी, लेकिन लास्ट में मैं इसका खुलासा करूंगा, ठीक है? तो ओम, राइट, मेरा नाम राम है, ठीक है? जो भी मैं आपको बोलूँ आपको सिर्फ वो फॉलो करना है, ठीक है? आप कैमरा की तरफ देखिए एक बार, ठीक है? और एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, राइट। हम इलाज की भी बात करते हैं ओम, मैं आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील कराऊंगा, ठीक है, विद द वर्ड्स। कोई सिद्धि नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एन आर्ट जो मैंने सीखी क्या है। इसमें हम उनको भी ऐड कर रहे हैं? किनको? महतो जी को? नहीं, अभी नहीं, तो सर जल्दी कीजिए ना, मुझे महतो जी को भी ऐड कर। आप प्लीज सामने देखिए, ठीक है? और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अभी आपको माइक की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं, ठीक है? अपनी आंखें बंद करिए। अब हमारी ऑडियंस देख रही है, सब देख रही है, सब यहाँ पे ट्रस्ट है हमारा। आप अपने मन में अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक अपनी राइट हैंड साइड बॉडी और एक अपनी लेफ्ट हैंड साइड बॉडी, सिर्फ अपने मन में। अगर आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी ऐसे कोई भी टच या सेंसेशन फील हो, पावर्स होती है हमारे आसपास, राइट, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए जब भी आपको कोई टच फील हो। और अगर आपको कोई राइट हैंड साइड पे कहीं भी कोई भी टच या सेंसेशन फील हो, कुछ भी, एनीथिंग, तब आप अपना राइट हैंड उठाइए, तब नीचे लाइए, एज एन इंडिकेशन। दोनों साइड हो तो दोनों। और माइक पे बताइएगा, माइक पे बताइएगा, आप नोट कर सकते हैं, लास्ट जी सुन पाए। हाँ, लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप नोट कर सकते हैं तब तक। बाकी एज एन इंडिकेशन जब आपके हाथ उठेंगे सबको दिखेगा कि आपको टच हो रहा है, राइट? संतो जी नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने कहा है माइक। ऑलराइट, हाँ, आप बोल सकते हैं, राइट, वेरी नाइस। जब भी टच होगा, संतोष जी, अब बता रहा हूँ, ये ओम के जहाँ जिस हिस्से पे, लेफ्ट या राइट, दाहिने या बाएं, जहाँ भी वो स्पर्श कर रहे हैं, उसके बाद उनका हाथ उठ रहा है। और अब जो देखेंगे आप, उसमें वो क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ओम का हाथ उठ रहा है लेकिन उनको स्पर्श कहीं नहीं किया जा रहा है। वेरी नाइस। अब तो ये चमत्कारी हो गए। ओम, तुम्हें क्या टच फील हो रहा है? अब अपनी आंखें खोली हूँ, आंखें खोलो। तुम्हें टच फील हो रहा था? वो तुम्हें छू भी नहीं रहा था? मैंने आपको एक बार छुआ था बस, उसके बाद मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं छुआ। तुम हाथ पे हाथ उठाए जा रहे थे जिधर ये मुझे लिटरली टच फील हो रहा था, वो तुमको छू भी नहीं रहे थे। वो कई टच किसने दोनों तरफ टैप करा। पाताल बाबा जरा बताइए, क्या इसको टच किया गया था? टैप किया नहीं किया गया था? पूरा इंडिया यहाँ पे देख रहा है आपको, एक ही बार टच करा, उसके बाद बिल्कुल तो टच नहीं। अब मैं एक बार पूछ लूं महतो जी। थैंक यू ओम। थैंक यू महतो जी, अब ये मिश्रा जी तो चमत्कारी हो गए, आपसे भी ज्यादा सिद्ध पुरुष हो गए। बिना स्पर्श के इसके हाथों को उठाने लगे। वो क्या करें अब इनका? इन्होंने सिद्धि नहीं हासिल की है, आपकी तरह चमत्कारी हैं। 17 वर्ष में खेलते खेलते जो है चमत्कार करना सीख गया। हम जो उसका है वो कर रहे हैं, मेरा जो आपका है वो कर रहे हैं, पाखंड फैला। हम तो कोई ऐसा आर्ट्स नहीं अपना रहे हैं। नहीं, आर्ट्स अपना रहे हैं? कोई ऐसा आर्ट्स नहीं अपना रहे हैं। अपना रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या आर्ट्स है, क्या आर्ट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए महतो जी, आपकी कला क्या है? आपकी कला क्या है? लोगों को अपने शरीर को यूं वाइब्रेट करते हुए अपनी ओर ध्यान खींचना, आकर्षित करना, और उन गांव वाले लोगों को ये अज्ञानता को फैलाना कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। 4-5 वर्ष की बच्चियों को पीट के हाथ से जबरदस्ती करना कि वो लकवा ठीक हो जाएगा, जो लाइलाज बीमारियां हैं उनको ठीक करने का दावा देना, जबकि आप खुद 10th पास हैं या नहीं है वो पता नहीं। तो आप अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये कला में माहिर हो चुके हैं। पिछले 7 सालों में इस कला में शायद ये पीएचडी करके उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाते जितना आप हो चुके हैं। इस कला में भ्रम फैलाने में आप पीएचडी से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये है आपकी सच्चाई। रुकिए, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा ना, यहां से बैठे बैठे भी आपको कुछ एहसास कराता हूं। क्या आप कर सकते हैं ऐसा?
बिल्कुल हाँ, यहाँ पे बैठे बैठे हम इनका माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके दिमाग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन। सुनिएगा जरा मिश्रा जी, सुनिएगा जो ये मिश्रा जी जो कह रहे हैं, मैं तो जी सुनिएगा। बिल्कुल, यहाँ से बैठे बैठे, जैसा कि अभी हमें देख नहीं सकते बट हमारी आवाज सुन सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी आवाज से ही इनके दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। सर बिफोर हम ये स्टार्ट करें, रोहित जी आप खड़ा होना चाह रहे हैं, बैठना चाह रहे मैं आपको बस एक पेपर हैंड ओवर करना चाहता हूँ। राइट, मैंने इस पेपर में कुछ लिखा है और मैं यहाँ से बाकी मैजिक यहाँ से मैं बैठे मैं एक बार पहले सरोज जी को बता दूं। महतो जी, ये आपके दिमाग को पढ़ेंगे। अब ये जो चमत्कारी पुरुष हमारे साथ है, जिनको हम मेंटलिस्ट कहते हैं, ये आपके दिमाग को पढ़ेंगे। चूंकि आप सिद्ध पुरुष हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि दिमाग ना पढ़ पाए। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा सिद्ध पुरुष है। और दिलचस्प बात ये, एक सेकंड, दिलचस्प बात ये है कि जो दिमाग पढ़ेंगे और आप जो करने वाले हैं ना, वो इन्होंने एक कागज पे लिख के मुझे दे दिया है। ये सब कुछ पहले कर चुके हैं, ये दे चुके हैं कि आप वही करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है, उसके बाद तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ अपनी आवाज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग को मैं यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर पाऊं, जिसका यहाँ पे सभी लोग विजुअल देखेंगे यहाँ पे। तो सर मैं अपना फोन यूज करूंगा। रोहित सर, मैं ही आपसे चाहता हूँ कि आप बोलिए अपनी आवाज में महतो जी से कोई भी एक संख्या सोचने के लिए, 1 से लेकर 100 के बीच में। अच्छा महतो जी, 1 से लेके 100 के बीच में कोई एक संख्या सोच लीजिए, अभी बोलिएगा नहीं। और आप जब तक सोच रहे, मैं चाहूंगा कैमरा प्लीज आप थोड़ा जूम करवाइए। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नोट्स में मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है अलग अलग, जिसके लिए ये मैजिक करना बहुत आसान। आपने नंबर सोच लिया? एक बार पहले पूछ तो लूं। हाँ बिल्कुल। आपने कोई नंबर सोच लिया जो आपका मन है 1 से लेके 100 के बीच में? महतो जी कोई भी एक संख्या सोचिए। हाँ सोचे हैं। सोच लिया ना? ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। जैसे हम अगर इनके सिनेरियो के लिए हम यहाँ पे सेलिब्रिटी की लिस्ट पे जाएंगे, जहाँ पे मेरे पास 100 अलग अलग हमारे इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के नाम लिखे, मतलब फिल्म स्टार ना, मैं इसको सरल भाषा में पहले समझा। बिल्कुल। तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार की है, जो नंबर आपको कहा है ना सोचने को, वो सोचते रहिएगा। इन्होंने एक लिस्ट तैयार की, इसमें 100 अलग अलग फिल्म स्टार, हीरो हीरोइन के नाम है। ठीक है, हाँ अब आगे बताइए। सर महतो जी, आप किस नंबर के बारे में सोच रहे हैं, आप सबको बताइए। आप बोलिए वो नंबर जी, बोलिए। 3 सोचे हैं। 3 सोचे हैं, 3। अब देखिए हाँ संतो जी, कोई भी ऐसा तरीका था कि मुझे पहले से पता हो आप 3 नंबर सोचेंगे? हाँ। कोई भी ऐसा तरीका था कि मुझे पता था पहले से आप 3 नंबर ही बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए अब कैमरा जूम करिए प्लीज। यहाँ पे सेलिब्रिटी की लिस्ट में हम देखेंगे तीसरे नंबर पे कौन सा नाम लिखा है। कुछ नहीं था। तो उनको बता देंगे, पहले उनसे पूछ तो लीजिए उनकी चॉइस कौन है, कौन सा। सर 3 नंबर इन्होंने बोला, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में 3 नंबर पे अमिताभ बच्चन। तो उनसे पहले नाम तो पूछिए, उनको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, तब तो आपके 3 नंबर से क्या मतलब है। सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके माइंड को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा हूँ। अच्छा। इन्होंने 3 नंबर बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये 3 ही बोलेंगे। अच्छा। मेरी लिस्ट में 3 नंबर पे यहाँ पे अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। रोहित सर आप भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँ, लाइए 100 सेलिब्रिटियों की लिस्ट क्लियरली सर, पहली लिस्ट नंबर पे। हाँ, इसमें 3 नंबर पे जो है अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है। ये मोबाइल पकड़ लीजिए। संतो जी, अब मैं जो भी बोलूं मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस जादू को शुरू करने से पहले, आपसे नंबर पूछने से पहले, ठीक, मैंने पेपर में लिख के रोहित सर को पहले ही कुछ पकड़ा दिया था। हम में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को नहीं पता था कि संतो जी 3 नंबर सोचने वाले हैं। हाँ। रोहित सर आप इस बात को कंफर्म करिए, अगर पब्लिक देख रही है, संतो जी कुछ और नंबर बोलते, 4 बोलते, 5 बोलते, 99 बोलते, तो नाम कुछ और आता। करेक्ट? आपने 3 नंबर बोला। अब मैंने कैसे आपको इन्फ्लुएंस करा 3 नंबर बोलने के लिए? आपको लग रहा होगा कि 3 नंबर आपने फ्री चॉइस ली, आपको कोई हिप्नोटिज्म या ऐसा कुछ नहीं लगा, बट मैंने आपको इन्फ्लुएंस करा, मजबूर करा 3 नंबर बोलने के लिए। क्योंकि पेपर पे जो सर मैंने पहले लिख के दिया था, रोहित सर आई वांट कि आप वो पेपर खोलिए। दिव्य शक्ति आपके पास है, मैं देखता हूं। ये सुनिए, ये देखिए यहाँ आया, यू विल चूज अमिताभ बच्चन। 3 नंबर पे वही अमिताभ बच्चन है। तो आपके शो पे बैठने से पहले इन्होंने ये पर्चा बना दिया था। नहीं, अब आप ये बता दीजिए। नहीं, उसका नाम तो हम नहीं सोचे हैं। अरे भाई, आपने नंबर जो सोचा उस नंबर पे वो निकला, वो बता रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं वाकई पूछूं? अब मेरी बात हो सकती बुरी लगे, लेकिन सुनिए, जब आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके साथ जो चीजें हो रही है, आप दूसरे का कष्ट क्या समझते हैं? अरे बंद कीजिए ये शटर। हाँ, पाखंड का बंद कीजिए, मत खेलिए भावनाओं से। हम समझ रहे हैं, आप बोलिए। हम आप अभी भी नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। आप ये मत कीजिए आडंबर। सब कुछ समझ रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे होते तो फिर जवाब दे देते। आप आडंबर मत कीजिए, ये पाखंड की दुकान मत चलाइए। एक मौका आपको दे रहे हैं, 24 वर्ष की उम्र में अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप देश के युवा हैं, भविष्य देश का आप लोगों से बनेगा, उस पर लगिए। बंद कीजिए ये दुकान।
माफी मांगिए, बोलिए आज के बाद नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा। और हम जानते हैं कि हमारे देश का युवा जो है ना सुदृढ़ रहे, समृद्ध रहे। नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। जहां हम जाते हैं, जहां दरबार लगाते हैं, उनका बहुत असीम कृपा है, जिससे हम किसी को बेबूती उठा करके देते हैं, अक्षत देते हैं तो ठीक होता है। अरे तो पढ़ाई लिखाई कीजिए भाई साहब, 10th पास करके आप पहले अपने ऊपर कृपा बरसवाइए। अशिक्षित होकर लोगों को जो है ना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और ये संत महात्माओं का देश है, संत महात्मा कई वेद पुराण सब पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं। ऐसे नहीं होता मैदान में खेलते खेलते सिद्धि ले ली और लोगों की जान से खेलने लगे। इसलिए कह रहा हूं मत कीजिए, पाखंड का ये खेल मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि सनातन के लिए ये प्रहार है, ये आडंबर। बार बार बदनाम मत कीजिए।